friends, today we will solve remaining questions of worksheet number 1 of ratio, proportion and unitary method. Mr. Arun earns rupees 9,500 per month and his wife earned rupees 8,000. Find the ratio of. Mr. Arun हर महीने में 9,500 अर्न करते हैं, कमाते हैं, और उनकी वाइफ 8,000 रुपीज़ अर्न करती हैं. बताइए मिस्टर अरुण की इनकम में और उनकी वाइफ की इनकम में रेशियो क्या होगा. तो मिस्टर अरुण की इनकम कितनी है? रुपीज़ 9,500. ओके. और उनकी वाइफ की इनकम कितनी है? रुपीज़ 8,000. अब हम लोग रेशियो निकालेंगे. 9,500 बाई 8,000. मैंने बताया था 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आपका बच्चा 95 और यहाँ 80. It has 5 at its ones place. It has 0 at its ones place. दोनों 5 से डिविजिबल हो जाएंगे. 19 बाई 16. क्या अब दोनों किसी एक ही नंबर से डिविजिबल होंगे? नो. देन सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी 19:16. It will be the final answer. Now B, wife's income to total income. वाइफ की इनकम में और टोटल इनकम में क्या रेशियो है? तो वाइफ्स इनकम तो है रुपीज़ 8,000. ओके. और टोटल इनकम के लिए क्या करेंगे हम लोग? मिस्टर अरुण की इनकम और उनकी वाइफ की इनकम को ऐड कर देंगे. अब रेशियो फाइंड करेंगे हम लोग. फिर वही करिए. लास्ट जीरो से लास्ट जीरो कैंसिल, लास्ट जीरो से लास्ट जीरो कैंसिल. दोनों 5 से डिविजिबल हो जाएंगे. कितना आ जाएगा? 16:35. इसके बाद ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे. ठीक. इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चलेंगे. इन अ डिक्टेशन टेस्ट ऑफ 20 वर्ड्स रोहन स्पेल्ड 18 वर्ड्स करेक्टली. एक डिक्टेशन टेस्ट था जिसमें 20 वर्ड्स बोला गया. रोहन ने 18 वर्ड्स सही लिखा. फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल वर्ड्स टू रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड्स. अगर रोहन ने 18 लिखे, 20 बोला गया था, 18 सही लिखे, तो गलत कितना लिखा? माइनस कर देंगे. टोटल वर्ड्स कितने हैं? 20. रेशियो रॉन्ग स्पेल्ड कितने हो जाएंगे? 20 माइनस 18, यानी कि 20:2. 2 10 जा 20, 2 1 जा 2. 10:1. इट विल बी आंसर. इसी का बी पार्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स. करेक्ट कितना किया है? 18. और रॉन्ग कितनी स्पेलिंग लिखा है बच्चे ने? 2. अब इसका रेशियो निकालेंगे हम लोग. 2 9 जा 18, 2 1 जा 2. 9:1. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. Mrs. Sareen earns rupees 2,50,000 every year and pays rupees 24,000 as income tax. Find the ratio of income tax to income. Income tax कितना दे रही हैं वो? रुपीज़ 24,000. और इनकम कितना कर रही हैं? 2,50,000. रेशियो निकालना है. 24,000 बाई 2,50,000. 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. 24/250. बोथ आर इवन नंबर. 2 से डिविजिबल हो जाएंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 5 ज़ा 50। अब ये किसी एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, तो फाइनल जो आंसर होगा दैट विल बी 12:125। बी पार्ट, इनकम टू इनकम टैक्स। अब देखिए इसको पलट दिया, फर्स्ट टर्म इनकम होगा, सेकंड टर्म इनकम टैक्स। अगर टर्म्स चेंज हो जा रहे हैं तो इसकी जो रेशियो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो आगे आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको भी आपस में एक्सचेंज कर देंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड। फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था रेशियो से रिलेटेड कि 2 मेथड्स होते हैं, डिफरेंस और एक डिवीजन। जब हम डिवीजन से किसी 2 क्वांटिटीज को कंपेरिजन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेशियो। ठीक, अ रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इट्स। किसी भी रेशियो को हमेशा इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ रेशियो 11:24 is 11 and the second term is 24, जो बाद में लिखा है वो सेकेंड। The ratio of the letter M in the word mathematics to the total letters in the word is, M कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2, ठीक, और टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मीन्स लेटर M और टोटल लेटर्स 11 will be 2:11. The ratio of even numbers to odd numbers in a set of natural numbers from 1 to 25 is, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इवन नंबर देख लेते हैं कितने हैं। इवन नंबर्स फ्रॉम, न कि बिटवीन, फ्रॉम 1 to 25, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 25, फिर से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ऑड नंबर या तो लिख के काउंट कर लीजिए या तो माइनस कर दीजिए। फ्रॉम 1 to 25 टोटल नंबर हो गए 25, जिसमें से 12 हो गए इवन, देन ऑड नंबर कितने हो जाएंगे, 13। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 12:3, 13, 12:13, और ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका वर्कशीट नंबर 1 रेशियो, प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड का कंप्लीट होता है।